अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमने ग्रुप डेटा की तीसरी टाइप पढ़नी है, ठीक है। दैट इज मॉड। तो लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मॉड। मॉड का फॉर्मूला आपके पास बेसिकली क्या होता है? मॉड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, ठीक है। और डिवाइड कर दो इसको 2 FM माइनस एफ वन माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय एच। बात क्लियर हो रही है? सही है जी। अब ये एफ एम क्या है? एल तो मैं आपको जब मीडियन वाले पढ़ा रहा था तो पिछली वीडियो के अंदर एल क्या होता है और एच क्या होता है ये मैं आपको डिफाइन कर चुका था, लेकिन अब दोबारा बता देता हूँ। और एफ एम, एफ वन और एफ टू क्या होती है, ये टर्म्स आपको मैं आगे क्लियर करूँ। नाउ लेट्स देखो भाई, एफ एम आपके पास क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास। जैसे वहां पर मीडियन क्लास था, यहाँ पर क्या होगा? मॉड क्लास होगा, क्योंकि हम मॉड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास है। एफ वन क्या है? प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ एफ एम। प्रीसीडिंग से मुराद क्या होता था? पहले वाली, यानी मॉड क्लास के अंदर जो एफ एम होगा उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू आपके पास एफ वन के ला रही होगी। इसमें एफ एम के बाद जो वैल्यू आ रही होगी मॉड क्लास के अंदर वो आपके पास क्या होगी? एफ टू। एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। एच वही है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ। ये मीडियन क्लास नहीं है, मॉड क्लास है, ठीक है। ये क्या है? मॉड क्लास है। और फॉर्मूला फॉर एच क्या था? अपर लिमिट ऑफ मॉड क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। अब नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, ताकि जो हमारे पास फॉर्मूला है मॉड का वो हमें क्लियर हो सके। अब मॉड क्लास बनती कैसे? मॉड क्लास बेसिकली बहुत इजी होती है। मीडियन क्लास को फिर भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल और होता है, लेकिन मॉड क्लास आपके पास बहुत आसान होती है। मॉड क्लास कैसे आसान है? आपके पास मॉड क्लास के अंदर फॉर्मूला क्या आ रहा था? मॉड क्लास के अंदर आपके पास फॉर्मूला क्या आ रहा था? उसके अंदर एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2 FM माइनस एफ वन माइनस एफ टू, और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है एच से। अब जो एफ एम है वो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, इस एफ के पूरे टेबल के अंदर देखो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है इस पूरे टेबल के अंदर? वो आपके पास क्या आ रही है? 11। ऐसा ही है? यस और नो? तो आपके पास ये क्या है? एफ एम है। आया ना? तो ये टेबल आपके पास कौन सा है? मॉड क्लास का। तो ये आपके पास मॉड क्लास का टेबल बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या आपके पास 11 एफ एम है। एफ वन कौन सी वैल्यू थी मॉड क्लास के अंदर? एफ एम से एक पहले वाली, ठीक है। मॉड क्लास के अंदर जो एफ एम की वैल्यू उससे एक पहली वाली वैल्यू क्या है? एफ वन। तो कोई वैल्यू नजर आ रही है? कोई भी नहीं है, तो इट मीन एफ वन क्या है? 0। और एफ टू क्या थी? एफ एम मॉड क्लास के अंदर जो एफ एम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू, उसके बाद वाली वैल्यू फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एफ एम विल बी योर एफ टू। एफ टू क्या आ जाएगी? 5। एफ वन 0, एफ एम 11, एफ टू आपके पास 5। अब एच क्या आता है? एच मैं आपको मीडियम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर चुका हूँ। एच बेसिकली आपके पास क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री। क्लियर हो रहा है? अपर लिमिट ऑफ मॉड क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? एच की 36.5 माइनस 12.5। आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर सिंपली 24 मिलेगा। सही है? 24 आपके पास आ गया। अब आपके पास एल क्या होता है? एल आपके पास क्या है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री फॉर मॉड क्लास, ठीक है। आपके पास क्या 12.5 क्या आ गया? लोअर लिमिट आ गई। अब क्लास बाउंड्री के अंदर जो लोअर लिमिट है वही आपके पास एल कहलाती है। सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। नाउ लेट्स पुट दीज वैल्यूज टू गेट द आंसर ऑफ मॉड। मॉड का फॉर्मूला मैं एक दफा दोबारा लिख देता हूँ। मॉड इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2 FM माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है? एल की। एल की आ रही थी 12.5 लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्री प्लस
FM की वैल्यू क्या है? FM आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी? 11 थी, माइनस F1 आपके पास 0 थी, क्योंकि F1 वाली वैल्यू कौन सी होती है मॉड क्लास के अंदर? FM की जो वैल्यू होती है उससे एक पहली वाली वैल्यू, तो उसके अंदर क्या थी? टेबल के अंदर 0 थी, कोई थी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2FM 2 इंटू 11, F1 0 है और F2 क्या थी? फॉलिंग वैल्यू ऑफ FM, तो F2 आपके पास वाली वैल्यू थी, वो क्या आ रही थी? 5 आ रही थी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज लिख ली, और एच क्या थी आपके पास? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास, वो क्या आ रही थी? 20। क्लियर हो रहा है, यस और नो? इन सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर क्या आ रहा होगा? आंसर आपके पास होगा 28.0, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास मॉड का आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स, और काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना न्यू टॉपिक दैट इज मेजरमेंट और डिस्पर्जन, उससे रिलेटेड जितनी भी आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।